राधे राधे महाराज, जय श्री राधे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो हमने भागवत जी से लिया है। भागवत जी में एक बहुत सुंदर कथा है जिसका नाम है धुंधकारी की कथा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भागवत परीक्षित जी ने सुनी थी और सुखदेव जी ने उन्हें सुनाई थी। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि महाराज, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने के बाद वो तर जाएगा। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि हाँ अवश्य, बिल्कुल तर जाएगा। तो परीक्षित जी ने पूछा कि आज तक कोई तरा है भागवत सुनने के बाद। तो उन्होंने कहा कि हाँ अवश्य, बिल्कुल तरा है। तो उन्होंने कहा कौन? फिर उन्होंने कहा धुंधकारी। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप मुझे धुंधकारी के बारे में बताइए कि ये धुंधकारी कौन था, इसने क्या क्या किया था। तब सुखदेव जी ने बताया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दान धर्म जप तप सब कर लिया इन्होंने, हर रास्ता अपना लिया संतान प्राप्ति का, परंतु इन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन ये घर से निकल गए, बहुत उदास होके एक दिन घर से निकले और एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक जगह बैठ के इन्होंने सोचा कि मैं अब आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि बोलने लगे कि मेरे जीवन पे धिक्कार है, मेरी कोई संतान नहीं है, ऐसा जीवन जी के मैं क्या करूँगा। तब एक संत थे, उन्होंने आके पूछा कि बेटा क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो। तब इन्होंने बताया कि मेरे जीवन पे धिक्कार है, मेरी कोई संतान नहीं है, ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा मैं अभी अपने प्राण त्याग दूँगा, ऐसा ये कहने लगे। तब संत जी ने कहा कि बेटा, एक संतान के लिए इतना परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि यदि आज तुम्हें भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो इसमें भगवान की ज़रूर कोई मर्जी होगी, परंतु आत्मदेव ने कहा कि देखिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए आपसे, आप मुझे उपदेश मत दीजिए, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो पुत्र दीजिए। संत ने जब आत्मदेव जी की व्याकुलता देखी तो पुनः एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु आत्मदेव पुत्र मोह में इतने लीन थे कि उन्हें संत की बात समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, या तो आप मुझे पुत्र दीजिए या तो मैं आपके सामने यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। तब संत जी ने विवश होकर उन्हें एक फल दिया। उन्होंने कहा कि ये फल जाके अपनी पत्नी को खिलाना और तुम्हें एक बहुत संस्कारी पुत्र होगा। तब अच्छा, ये जो धुंधली थी आत्मदेव जी की पत्नी, इनका चरित्र आधुनिक महिलाओं से काफ़ी मिलता जुलता है। ये ऐसी थी, अगर ये दिन में एक बार किसी के साथ झगड़ा न कर लें, लड़ाई न कर लें, तो इनको खाना हजम नहीं होगा, ऐसा चरित्र था इनका। यहाँ आत्मदेव जी ने फल लिया और संत को प्रणाम किया और वो प्रसाद समझ के उसे ले गए और धुंधली को जाके दे दिया। अच्छा, जब उन्होंने फल धुंधली को दिया तो उसने खाया ही नहीं फल। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसे लगा कि अरे, मेरे बच्चा होगा तो मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो उसने वो फल ले जाकर गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। और आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि इसने फल खा लिया, अब मुझे अच्छी सी संतान मिलेगी। अच्छा, जो फल था वो संत का प्रसाद था। तो जब उसने गाय को खिलाया तो गाय के एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ, जिसके कान तो गाय की तरह थे लेकिन जिसका शरीर मनुष्य की तरह था, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। अच्छा, इधर पता है धुंधली ने क्या किया? धुंधली की बहन जो थी, वो बहन पेट से थी, तो धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा पैसे देकर खरीद लिया। धुंधली की बहन को पैसों की आवश्यकता थी, अब बच्चा खरीद लिया उसने, तो जिसका नाम पड़ा धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी और गोकर्ण जी साथ में रहते थे, परंतु दोनों के विचार बहुत अलग थे, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं थी दोनों के विचार में। जहाँ एक तरफ गोकर्ण जी बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, भगवान को मानने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, वहीं धुंधकारी बिगड़ता चला गया। माता पिता के लाड़ प्यार ने उससे बिगाड़ दिया। आगे चल के धुंधकारी शराबी बन गया
वो जितना पैसा मांगता माता पिता उसे उतना पैसा दे देते, और वो मिसयूज़ करता चला गया उस पैसे का, और मांसाहारी हो गया, वैश्यागामी हो गया। एक दिन जब धुंधकारी ने बहुत सारा पैसा मांगा अपने माँ बाप से, और जब उसके माँ बाप ने पैसा नहीं दिया तो उसने अपने माँ बाप को बहुत मारा। तब आत्मदेव जी रोने लगे। तब गोकर्ण जी आए और उन्हें समझाया कि पिताजी, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, आप जाइए, आप भगवान की भक्ति कीजिए। अच्छा, भगवान आत्मदेव जी को पुत्र नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आत्मदेव जी ने पुत्र ले लिया। तो जब कोई व्यक्ति विधि के विधान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे सज़ा तो भुगतनी पड़ती ही है महाराज, चाहे फिर वो कोई भी हो, और ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। अच्छा, जब गोकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव जी को तो वो वन में चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने भगवान में मन लगाया, और अंत में उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अच्छा, इधर एक दिन और धुंधकारी ने अपनी माँ को जली हुई लकड़ी से मारा था। तब उन्होंने विवश होके कुएं में कूद के अपनी जान दे दी, और अब रह गया धुंधकारी अकेला। तो धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने अपने घर पे 5-5 वेश्याओं को रख लिया, 5-5 वेश्याओं को। अच्छा, गोकर्ण जी तो चले गए अपनी तीर्थ यात्रा पे। अब धुंधकारी को थी पूर्ण स्वतंत्रता। अब धुंधकारी ने रख लिया अपने घर पे वेश्याओं को। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने राजा के यहाँ से धन चुरा लिया, चोरी कर ली। वो पोटली बांध के घर पे लेके आया, वेश्याओं को दिखाया, और वेश्याओं ने देखा कि इस पे तो राजा की मोहर लगी है। तब वेश्याओं ने विचार किया कि एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, बोले कि ये पकड़ा जाए, हम पकड़े जाएं, इससे पहले इसको मार देते हैं। वेश्याओं ने क्या किया, सोते हुए धुंधकारी के गले में लगा दी फांसी, और उसके मुंह में डाल दिए जलते हुए अंगार। अच्छा, अब भाई धुंधकारी तो गया मर, ठीक है। अब उसे पास में कहीं पे गाड़ दिया ज़मीन में ले जाके। अब वो वेश्याएं, जब उनसे कोई पूछता कि धुंधकारी कहाँ है, तब वो कहती कहीं बाहर शहर में गए हैं कमाने के लिए, कमाएंगे भी तो, कुछ खिलाएंगे भी तो हमें। अच्छा भाई, धुंधकारी तो अब बन गया प्रेत। अब जब गोकर्ण जी लौटे अपनी तीर्थ यात्रा से तो वो घर में विश्राम कर रहे थे रात के समय। तब एक प्रेत आत्मा धुंधकारी उन्हें परेशान करने लगा, कभी बिल्ली बन के, कभी गाय बन के, बैल बन के, उनके सामने अलग अलग रूप रख रहा था वो। फिर जब गोकर्ण जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने बताया कि मैं धुंधकारी हूँ, मेरी दुर्गति कैसे हुई, उसने सब बताया उनको। अच्छा, धुंधकारी प्रेत था, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन गोकर्ण जी की कृपा से वो बोला। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तेरा ज़रूर मोक्ष कराऊंगा। जब गोकर्ण जी ने, कहा जाता है कि गोकर्ण जी ने गया में कम से कम 100 बार पिंडदान किया था धुंधकारी का, परंतु फिर भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, धुंधकारी को सुनाई जाए भागवत। तो धुंधकारी को भागवत सुनाई और धुंधकारी का हुआ उद्धार। फिर उन्होंने भागवत करी तो भगवान स्वयं उन्हें लेने आए, गोकर्ण जी को, और उन्हें फिर भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए भागवत सुनने से जब इतने बड़े पापी का उद्धार हो सकता है, तो हम और आप क्या हैं फिर। ये कथाएं, ये प्रवचन हमें ये मैसेज देते हैं कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस नियत के साथ हम कर्म करेंगे उसी नियत के साथ हमें फल मिलेगा। और इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि आपका किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपका किया गया कोई भी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आज आपने अच्छा किया है तो
आपके साथ चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन आपने आज अच्छा किया है तो आपको उस अच्छे का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। और आज आपने अगर बुरा किया है तो एक ना एक दिन आपको उस बुरे का फल भी मिलेगा। यदि आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि कल आपके साथ बुरा भी हो सकता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस संसार में। यदि आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप आज मुस्कुराइए, क्योंकि आपके साथ कल अच्छा होगा और अवश्य होगा। राधे राधे।